यॉनिंग यानी कि उबासी लेना हमारी बॉडी का एक बहुत ही कॉमन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, जिसमें हम अपना मुंह खोलते हैं और हवा अंदर लेते हैं। बट व्हाई डू वी यॉन? साइंटिस्ट का मानना है कि यॉनिंग हमारे ब्रेन को कूल करती है। कैसे? जब हम यॉन करते हैं तो हम कूल एयर को अपने अंदर लेते हैं, जिससे कि हमारे मसल्स स्ट्रेच होते हैं और हमारे ब्रेन का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि कूल हो जाता है, जिससे कि वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है। जब भी हम बहुत ज्यादा टायर्ड या बोर फील करते हैं तब हम यॉन करते हैं, जो कि एक वेकअप कॉल की तरह काम करता है। क्योंकि जब हम यॉन करते हैं तो हम एक डीप ब्रेथ को अंदर लेते हैं, जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जो कि एक्चुअली हमारे फोकस को इंप्रूव करता है। क्या यॉनिंग कॉन्टेजियस भी होती है? जी हाँ, यॉनिंग कॉन्टेजियस होती है, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस में और कुछ एनिमल्स में, जैसे कि चिंपैंजीज, डॉग्स और कुछ बर्ड्स में। देखने से, सुनने से या फिर उबासी के बारे में सिर्फ सोचने से आपको उबासी आ सकती है। कॉन्टेजियस यॉनिंग हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होती है, जो कि हमारी आंखों के सामने हो रहे किसी भी एक्शन को मिमिक करने का काम करते हैं। कॉन्टेजियस यॉनिंग एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और अगर वो मेरे सामने यॉनिंग करता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसे देखकर मैं भी यॉन करूं। लेकिन ये जो कॉन्टेजियस यॉनिंग होती है ना, ये 4 साल के नीचे वाले बच्चों में नहीं देखी जाती। कॉन्टेजियस यॉनिंग भी हर किसी में नहीं देखी जाती। जैसे कि अगर किसी को ऑटिज्म है या कोई स्पेसिफिक टाइप की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, या फिर उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या फिर उसमें लैक ऑफ अटेंशन है, तो फिर ऐसे लोगों में कॉन्टेजियस यॉनिंग देखा जाना बहुत कम होता है या फिर